क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है वो सब चीज़ों के लिए। क्या ये ज़बरदस्ती की शादी वैलिड होती है, और ये सब चीज़ों में क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे उनको? ओके, तो देखो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास इंडिया में स्पेशली, कि बिना मर्जी के शादी हो गई। तो इसके लिए ना, इसका मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि अगर जो हम, और इंडिया का और एक स्पेशलिटी है कि हमारे पास बहुत सारे रिलीजन है, और सब रिलीजन के पर्सनल लॉज है। जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन के लिए इंडियन डिवोर्स एक्ट है, ज्यूज के भी मैट्रिमोनियल केसेस हम यहाँ देखते हैं। डेफिनेशन है हर रिलीजन के कि कौन हिंदू के डेफिनेशन में आएगा, कौन मुस्लिम है, कौन ज्यू है, कौन क्रिश्चियन है। तो सबके अपने अपने पर्सनल लॉज है, मगर एक जो कॉमन थ्रेड है सबका, कि सब पर्सनल लॉ में लिखा गया है, बताया गया है कि बिना कंसेंट के शादी वैलिड नहीं होगी। एज ऑफ मेजॉरिटी आ गया। पैरेलल में हम अगर जो देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है कि नाबालिग बच्चों की शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो कंसेंट देने के लायक तैयार नहीं हुए हैं, वो रीज़न है कि बच्चों की शादी नहीं हो सकती है। तो जब बच्चे 18 और 21, लड़कियां 18 और बॉयज़ 21 ईयर्स के हो जाते हैं, तो दे आर रेडी फॉर मैरिज। ये हिंदू लॉ में भी है कि विदाउट कंसेंट, विदाउट वैलिड कंसेंट शादी नहीं हो सकती है। और अगर जो मुस्लिम लॉ की भी बात करते हैं, तो जब निकाह होता है ना, तो पूछते हैं वाइफ को कि कबूल है। जब तक वो बोलती नहीं कि कबूल है, वो निकाह मुकम्मल नहीं होता है। तो कंसेंट बहुत अहम भाग है, पार्ट है वैलिड मैरिज का। तो अभी ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अंदर है कि जबरदस्ती शादी जब होती है और वो लड़की बालिग है, बालिग होने के बावजूद भी उसकी जोर जबरदस्ती के साथ शादी की गई है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। वो कोर्ट में केस दाखिल कर सकती है वॉइडेबल मैरिज का। उसको कोर्ट में जाके बताना होता है कि मेरी मर्जी के बगैर, या मुझे बहला फुसला कर, या मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे के मेरी कंसेंट गलत तरीके से, कोएर्शन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेकर के ये शादी हुई है, तो वो एक डिक्लेरेशन ले सकती है कि ये जो शादी की गई थी वो वॉइडेबल है, वो रह नहीं सकती है, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब पर्सनल लॉ में है, कंसेंट सब पर्सनल लॉ में है कि बिना कंसेंट की शादी जायज़ नहीं मानी जाएगी। अच्छा।